देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, 3 articles आर ब्राउट एट ₹200 each। कि 3 आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल, ये 3 आर्टिकल खरीदा जाता है। तीनों का ही दाम कितना होता है, 200। यहाँ पर सीपी लिखते हैं, सीपी, इसका दाम 200, इसका दाम 200 और इसका दाम भी 200। कहता है वन ऑफ देम इज सोल्ड एट 10% लॉस, कि पहले वाले को या एक को 10% लॉस पे बेचा जाता है। कहता है इफ द अदर 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड, अगर बाकी 2 को बेचा जाता है, सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजैक्शन, कि पूरा जो होल ट्रांजैक्शन है उस पर कितना कमाने के लिए, 20%। इट मीन्स तीनों को बेचें तो हमको कितना हो, 20% का लाभ हो। देन व्हाट इज द गेन परसेंटेज ऑफ द 2 आर्टिकल्स, तो बाकी जो ये बचा 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल, इस दोनों पर कितना गेन कमाना होगा, ताकि ये 10% का जो लॉस हुआ है इसके बाद भी पूरे ओवरऑल जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, इस पर हमारा कितना हो, 20% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ओवरऑल। पहले हम लोग लेंदी मेथड सीखेंगे, थोड़ा लेंदी होगा, ये भी आसानी है, बट इसके बाद इससे भी शॉर्ट देखना है। तो यहाँ पर ओवरऑल कितना हुआ, सीपी 200 200 200 हो गया, 2 to 4 to 600 है ना, ये हो गया 600। कहता है पहले वाले पे या फिर 1 आर्टिकल पे 10% का लॉस हो रहा है और पूरा पर हमको कितना चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करना होता है, कि 10% लॉस है, कि हम लोग को क्या निकालना है, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, जो लिखना है लिखो। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता क्या है, गेन या फिर प्रॉफिट, जो लिखना है, गेन बाय सीपी इंटू 100। इट मीन्स हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है, तीनों का दे रखा है 200। अगर हम लोग गेन निकाल लें, देखो 2 आर्टिकल का हमको गेन परसेंट निकालना है, तो इस आर्टिकल का और इस आर्टिकल का अगर हम लोग गेन निकाल लें कि कितना गेन करने से 20% प्रॉफिट होगा, बाकी सीपी तो दोनों का दे ही रखा है, तो हम लोग गेन परसेंट आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 200 का 10% अगर लॉस लगता है तो कितने का लॉस लगता है, यहाँ पे रफ करते हैं, या इस पोर्शन में रफ कर लेते हैं कि 200 का 10%, 200 का 10% कितना होगा, ये 0 खत्म, ये खत्म, 20। इट मीन्स यहाँ पर -20 का लॉस हो रहा है। ठीक है, -20 का लॉस हो रहा है। अब देखो यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना कमाना होगा, ये भी निकाल लेते हैं। 600 का 20%, 20/100, ये खत्म, ये खत्म, कितना हो गया, 6 2 12, 120। इट मीन्स हम लोग को टोटल प्रॉफिट कितना कमाना होगा, 120। ठीक है, 120 प्रॉफिट कमाना होगा। प्रॉफिट परसेंट का बात नहीं करें, ओनली प्रॉफिट या गैन जो बोलना है। यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, कितना गैन कमाना होगा इस दोनों आर्टिकल पर, है ना, कितना गैन कमाना होगा इस दोनों आर्टिकल पर। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ 20 का लॉस लगा हुआ है, यहाँ पर कितना प्रॉफिट लें ताकि 120 हो जाए हमारा पूरा पर प्रॉफिट। तो क्या कीजिएगा, -20 का लॉस हो रहा है, प्लस एक्स, यानी कितना कमाए ताकि 120 का टोटल प्रॉफिट हो। 20 का तो लॉस पहले ही हो चुका है इस पोर्शन पर, है ना। अब हम लोग को टोटल प्रॉफिट 120 का करने के लिए इसको कितने पर बेचें, इस दोनों पर कितना का प्रॉफिट लें ताकि 120 मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हो सके। तो देखो यहाँ -20 सॉल्व कर दो इसी को, 120 इधर +20, इट मीन्स 140। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
इट मीन्स कि 120 प्लस 20 140, मतलब इस दोनों को अगर हम लोग 140 का गेन लेके बेचें तो हम लोग को ओवरऑल पर कितना होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 140 यही तो हम लोग को चाहिए था। यहाँ गेन परसेंट के लिए क्या चाहिए था, गेन बाय सीपी इंटू 100, कि इस दोनों पर कितना गेन करें, फर्स्ट सेकेंड आर्टिकल और थर्ड आर्टिकल पर कितना गेन करें ताकि क्या हो, हमारा 20% प्रॉफिट हो या फिर 120 प्रॉफिट हो, है ना। तो 140 अगर हम लोग गेन कर लेते हैं टू सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर आर्टिकल पर, तो हम लोग को क्या होगा, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखो गेन हमारे पास आ गया है, कितना है गेन, 140 का, और सीपी हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 200, ये वाला 200 और ये 200, कितना हो गया 400 इंटू कितना 100, ये खत्म, ये भी खत्म, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 70 बाय 235 टाइम्स 70, इसीलिए हो गया 35%। समझ आया? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए इसमें क्या बताया गया है। हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन गलती है, यहाँ पर एक 3 नंबर ऑप्शन खुद से तैयार कीजिए और 35% लिख लीजिए। तो इसी क्वेश्चन को और थोड़ा इजी वे में कैसे बना सकते हैं, यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा बट थोड़ा बनाने का तरीका अलग है। सीपी यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल, तीनों का ही सीपी कितना है हमारा 200, 200 एंड 200। ठीक है, और सम टोटल देखा जाए तो कितना है, यानी कि ओवरऑल क्योंकि हम लोग को निकालना है गैन कितना होगा, तो ओवरऑल गैन कितना है ये निकालना है। यहाँ पर ओवरऑल सीपी देखो, फर्स्ट आर्टिकल 200, सेकेंड आर्टिकल 200, थर्ड आर्टिकल 200 और सब मिला के ओवरऑल जो है वो कितना है 600, ये सीपी है सबका। अब क्या करो, इसका रेशियो ले लो, मतलब सबको कटा दो, 2 1 2 3 टाइम्स 6। ठीक है, तो यहाँ कितना रेशियो आया सीपी का 1:1:1:3, यही आया। अब इसमें करना क्या होता है कि देखो हम लोग रियलिटी में करते क्या है, हम लोग को अगर प्रॉफिट निकालना है, ओनली प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट। नहीं समझ आया होगा, समझाते हैं। मान लो किसी चीज का कॉस्ट कितना है 100 है, बोला जाए इसको जो है 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो बताओ कितना प्रॉफिट, इसमें 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो इसमें प्रॉफिट कितना कमाया होगा दुकानदार। तो क्या करते हैं हम लोग 100 का 10% निकालते हैं, यही ना करते हैं। तो 100 का 10% कितना हो गया 10, इट मीन्स वो 10 रुपया का प्रॉफिट लेगा, मतलब 100 रुपया तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है, 10 रुपीज वो प्रॉफिट लेगा और बेचेगा कितने में 100 में। ये तो आप लोग को बढ़िया से आता होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो इसमें किए क्या, ये क्या है हमारा सीपी है, थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए, ये क्या है हमारा, ये 100 सीपी था, ये क्या था, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट था, ये प्रॉफिट परसेंट था, ये क्या था सीपी था, और ये हमारा क्या आया प्रॉफिट आया। इट मीन्स क्या कि हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट करते हैं। इससे पहले आप लोग देखें कि हम लोग कैसे बनाए थे, प्रॉफिट बस निकाल के, चूंकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को प्रॉफिट या फिर गेन परसेंट चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या चाहिए हम लोग को, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। यहाँ तो कहीं एसपी का बात नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लीजिए
प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना है। यहाँ पर -10% था, इस दोनों का हम लोग नहीं जानते कितना प्रॉफिट परसेंट है, यही तो पूछ रहा है। और यहाँ पर मालूम है ये 3 वाले पे, यानी कि टोटल पर 20% प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, बस कुछ मत करो। क्या बताए थे प्रॉफिट परसेंट या इससे डायरेक्ट प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है प्रॉफिट निकालने का? कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट। ये क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है ये पूरा, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट या लॉस का परसेंट, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। बस इसी को इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर देखिए x% लिखा हुआ है, यही तो हम लोग को चाहिए ना कि कितना परसेंट, x% लिखा हुआ है, सिंपली इसको गुना करो। ये क्या हुआ -10%, इसका कितना हुआ, ये ऐसे गुना करना है, इसको इससे गुना, क्योंकि सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस परसेंट करते हैं, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। तो यहाँ कितना हो गया x%, यहाँ कितना हो गया x%, यहाँ कितना हो गया 3 इंटू 20 हो गया 60%। बस दोनों साइड इक्वल टू करना है। यहाँ कितना है -10% प्लस x% प्लस x% इज इक्वल टू 60%। ये रहा 60%। तो देखो क्या हो गया 2x% इज इक्वल टू 70%। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर आ गया, थोड़ा यहाँ पे एरो है, भावना को समझना, x बराबर कितना आ गया 70/2, इट मीन्स 35%। सिंपली हम लोग यहाँ से 35% निकाल दिए। ठीक है, यही ध्यान देना है, शॉर्टकट में कुछ नहीं करना है। बस इसके देखिए, अगर सिंपली ऐसे ये वाला फॉर्म बताते तो यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट करके यहाँ लिख रहे हैं, समझ में नहीं आया। लेकिन इसके पहले वाला जब आप समझ लिए तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।